विष्णु भगवान से शादी ठुकरा के तू इस भिखारी के साथ में शादी रचाई हो। पागल तो नहीं हो गई हो? ये जोगी क्या दे सकता है? ये पहाड़ों में रहता है, भांग धतूरा खाता है, मिर्गा छाल पहनता है, तुझे क्या देगा? इसको तो खुद पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तुझे क्या पहनाएगा, क्या खिलाएगा? खुद के मकान नहीं है, तुझे कहाँ रहेगा? तुम तो महलों के रहने वाली हो। तो ये महल के सुख तुझे विष्णु भगवान के महल में ही मिल सकता है। तो माँ पार्वती बोली कि हे माँ, आप मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ तक आप नहीं देख सकती हैं। वो दिखावे के लिए रंग महल है, दिखावे के लिए हीरे जेवरात है, लेकिन हमारा जोगिया के पास जो भी है वो सब आप लोग के पास है। हमारा जोगिया कुछ लेता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, वो दिखाता नहीं है मेरे पास क्या है, पर हाँ इन्हीं के दिया हुआ सृष्टि में सारा कुछ है। आज से है माँ, आज से जो भी आज के दिन व्रत रखेगा उसके सुहाग के लिए हम लोग सदैव खड़े हैं, उसके सुहाग का रक्षा करने के लिए। कोई संकट आ नहीं सकता उसके सुहाग के ऊपर। तो उसके सुहाग के जो भी स्त्री आज के हरितालिका तीज करेगी तो उसके सुहाग का रक्षा हमारा करना, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वही यहाँ ये गाना होता है। आओ जूही गाओ। मैं रोवस सखी सुनाए नाया माँ, रोवस सखी सुनाए नाया माँ, समुझावस गौरा के तप छोड़ा बन के छोड़ा महल चलाए गौरा। तप छोड़ा बन के छोड़ा महल चलाए गौरा। उनकी बात कह रही है सखिया, जो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ क्या तप कर रही हो? मत करो इनके लिए, ये तपस्या छोड़ो, हमारे साथ महल में चलो। अरे बाबा तोहरो खोज दिहले बर श्री राम के, बाबा तोहरो खोज दिहले रे बर श्री राम के। इहाँ बन के रहबू जोगिया के, जोगिनिया आए गौरा। तप छोड़ा बन के छोड़ा महल चलाए गौरा। तप छोड़ा बन के छोड़ा महल चलाए गौरा। जब ये लोग बोले ना कि जे यहाँ क्या मिलेगा तुझे, वहाँ चलोगी, अगर उनका रानी बन उनसे शादी करोगी तो उनकी रानी बन के महल के सुख भोगोगी, इनसे शादी करोगी तो यही इसी तरह से बन बन भटकोगी। ये क्या देगा? तो माँ पार्वती क्या बोली? अरे भोला राजा हो खसिया भिखारी, भोला राजा हो खसिया भिखारी, मोरा मंजूर बा माई, बाकी रे करब तप भोला के हम पाई बे माई, बाकी रे करब तप भोला के हम पाई बे माई। तू है श्री राम, तू है भगवान, उनु के चरणवा में हमारा चारू धाम। भोला राजा हो खसिया भिखारी, मोरा मंजूर बा माई, बाकी रे करब तप लाके हम पाई बे माई, बाकी रे करब तप भोला के हम पाई बे माई। पार्वती बोलली कि जे तहरा लोनी के दू राजमहल बा, हमरा खातिर कुछ नहीं खे। हमार राजमहल, हमार हीरा जेवरात जे कुछ बा इनके शरण में बा। इहे राम हवन, आ इहे श्याम हवन, इहे घनश्याम हवन, आ इहे भोला जी हवन।
तो हमारा खातिर इनके शरण में सब कुछ, सारा धाम इनके शरण में बैठे। तारा लो नहीं स्वीकार आ चाहे ना स्वीकार। अब वो जुगिए से इनकर बाप कहलन जी आज के बाद तहरा खातिर हमरा महल के गेट सदा के लिए बंद है, तू मेरा नाक कटवा दी। एक भिखारी की, कोई क्या कहेगा, एक राजा के लड़की एक भिखारी के साथ शादी करो, है ना। माँ पार्वती बोली कि देखिए आप तो जन्म दे दिए हमें, आपके पुत्री कहलाने का हक आपके मिला कि हम माँ पार्वती के अथी है, पिताजी हैं, लेकिन जो हमारा धर्म है वो मैं नहीं छोड़ सकती। आप ठुकरा सकते हैं, हमें मंजूर है, क्योंकि अगर इनका शरण हम छोड़ते हैं तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको नहीं पता है, आप नहीं देख सकते, पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम कहीं भटकेंगे, भटक के आएंगे इन्हीं के शरण में। चाहे राम के पास जाए, चाहे श्याम के पास जाए, कहीं पर भी चाहे, लेकिन चारों पासे से भटक के आना है इन्हीं के शरण में। तब मैं तो पहले से मौजूद हूँ, हमें मत भटकाओ, आप लोग भटको। ये कहा के बोली जे हे नाथ, हे भोलेनाथ, हमारे माँ बाप तो हमारे से रुष्ट हो ही गए हैं, आज से तो हमें माँ बाप का प्यार दुलार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आदर फैलाई हूँ आपके आगे। तो हे प्रभु, ये आदर आइए सत्कार से हमें वंचित मत कीजिएगा। हम आपसे के आगे झोली फैलाए हैं, हमारे सुहाग के रक्षा आप ही करोगे, हमारे हर चीज़ के रक्षा करोगे, क्योंकि मैं सारा कुछ सौंप दी हूँ आपके शरण में। आप जो स्त्री हर तारिका तीज का व्रत करेगी उसके सुहाग का रक्षा ही आपको करना है, सदैव उसका रक्षा करना है, क्योंकि बिना अन्न जल के स्त्री हरितार का व्रत करेगी। तो आप और हम मिल के उसके सुहाग का रक्षा करेंगे। हे महादेव जी, जैसे माँ पार्वती Sure.